बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमने एंट्री करनी है परचेज गुड्स के हवाले से। ठीक है, परचेज गुड, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स हमारे पास आ रही होती है और उसके बदले में कैश हमारे पास से जा रहा होता है। और काउंटिंग का रूल क्या है कि जो चीज आ रही है वो डेबिट और जो चीज जा रही है वो क्रेडिट हो जाएगी। तो आज हमने एंट्री करनी है परचेज गुड्स के हवाले से। परचेज गुड्स रुपीज 12,000। अब हम 12,000 रुपए की गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स हमारे पास आ रही है और उसके बदले में कैश 12,000 रुपए हमारे पास से जा रहा है। अब गुड्स आ रही है तो गुड्स को हमने डेबिट कर दिया परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट 12,000। लेकिन गुड्स को हम गुड्स नहीं लिखते, गुड्स की जगह पर क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं। क्योंकि गुड्स आ रही है तो गुड्स को गुड्स लिखना, गुड्स की जगह पर क्या लिखना, परचेज लिखना है। परचेज का मतलब ही क्या होता है कि आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स आपके पास आ रही है। ठीक है, गुड्स आपके पास आ रही है तो आपने परचेज को डेबिट कर दिया और इसके बदले में आपके पास से जा क्या रहा है, कैश आपके पास से जा रहा है 12,000 रुपया और कैश को आपने क्रेडिट कर दिया। मतलब क्या है, कैश की अमाउंट को आपने डेबिट के कॉलम में लिख दिया। तो परचेज गुड्स रुपीस 12,000 की एंट्री का बनती परचेज अकाउंट तो कैश अकाउंट। और इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग goods are purchased, being goods are purchased। और इस तरह आपने ये लाइन ड्रा कर देनी है। अब इसकी स्टेटमेंट एक से ज्यादा भी है। परचेज गुड्स रुपीस 12,000 आ जाए, स्टेटमेंट एंट्री आपकी क्या होगी, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। अगर परचेज गुड्स के अलावा परचेज गुड्स और कैश आ जाए तब भी एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। या स्टेटमेंट आ जाए परचेज गुड्स फ्रॉम कस्टमर फॉर कैश। तो इसका मतलब क्या कि आप 12,000 कस्टमर से 12,000 रुपए की कैश में गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स आ रही है, गुड्स पर डेबिट, बदले में कैश जा रहा है, कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसकी भी एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। ये कस्टमर जो मैंने अंडरलाइन दिया है, इस कस्टमर की जगह पर कोई भी नेम भी आ सकता है, अली, अहमद, बाबर, आसिफ, इमरान, एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह जो भी नेम आएगा उसके साथ क्या है, इसकी जगह पर कोई भी नेम आ जाए, इसका मतलब क्या होगा कि आप नगद चीजें परचेज कर रही हैं, उस नेम के साथ कैश का लफ्ज भी मौजूद होना चाहिए। तो कोई भी यानी कि इसकी जगह पर कोई भी नाम आ जाए उसका मतलब क्या होगा कि आप उस शख्स से नगद चीजें परचेज कर रही हैं। तो गुड्स आ रही है, गुड्स को डेबिट और बदले में क्या जा रहा है, कैश को क्रेडिट कर देंगे। मतलब क्या होगा कि एंट्री आपकी यही होगी परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। अगर स्टेटमेंट आपकी क्या है, कैश परचेज, इसका भी मतलब क्या कि आप नगद चीजें परचेज कर रही हैं। एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो गुड्स आ रही हैं और बदले में कैश आपके पास से जा रहा है तो एंट्री क्या बन जाएगी, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। सिर्फ चेंजिंग क्या होगी, अमाउंट वगैरह चेंज हो जाएगी, एंट्री आपकी यही रहेगी परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। इन स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट आ जाए इसकी एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट।